कि उत्तर प्रदेश के अगले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रख करके यूपी में आग लगाने की इनकी तैयारी है। कौशाम्बी जिले की घटना जिसमें ब्राह्मण वर्सेज पाल हुआ और दोनों पक्षों में समाजवादी पार्टी खड़ी थी, उसी प्रकार इस कथा के प्रकरण में भी समाजवादी पार्टी का अचानक से सक्रिय हो जाना। इटावा की भागवत कथा अब साधारण धार्मिक आयोजन नहीं रही, ये अब जाति, धर्म और राजनीति के चौराहे पर खड़ी एक रहस्यमय कहानी बन गई है। क्या सच में ये सब महज संयोग था या इसके पीछे एक गहरी साजिश छिपी है? यही सवाल अब स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती और तमाम संतों के बयान से उठ खड़ा हुआ है। दादरपुर गांव में कथित रूप से कथावाचकों मुकुटमणि यादव और संत कुमार के साथ हुई बदसलूकी ने पूरे प्रदेश में जातिगत तनाव की चिंगारी सुलगा दी है। लेकिन इस चिंगारी के पीछे कई प्लानिंग हो सकती है, ऐसा दावा किया है अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने। स्वामी ने साफ कहा कि इस घटना के पीछे साजिश की आशंका है और इसके तार समाजवादी पार्टी से जुड़े हो सकते हैं। जैसे कौशाम्बी में ब्राह्मण बनाम पाल का मुद्दा खड़ा किया गया, ठीक उसी तरह इटावा में भी सपा एक्टिव हो गई। सोशल मीडिया पर उनके इन्फ्लुएंसर्स ट्वीट कर रहे हैं और ये सब आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए यूपी में आग लगाने की तैयारी का हिस्सा लग रहा है। कौशाम्बी जिले की घटना जिसमें ब्राह्मण वर्सेज पाल हुआ और दोनों पक्षों में समाजवादी पार्टी खड़ी थी, उसी प्रकार इस कथा के प्रकरण में भी समाजवादी पार्टी का अचानक से सक्रिय हो जाना और कुछ सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसरों के द्वारा लगातार ट्वीट करना यह दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश के अगले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रख करके यूपी में आग लगाने की इनकी तैयारी है। मैं श्रद्धेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से यह आग्रह करूंगा कि इस पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच करा करके किसी भी दोषी को, किसी भी आग लगाने वाले दंगाई को बख्शा न जाए। स्वामी जितेंद्रानंद ने कथावाचकों की जाति को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो सज्जन कथा कर रहे थे वो पहले बौद्ध कथा करते थे, अब भागवत कथा कर रहे हैं। एक यादव है और एक जाटव, तो फिर नाम छिपाने की क्या जरूरत थी? उन्होंने ये भी जोड़ा कि हिंदू समाज ने कभी जाति को बाधा नहीं माना। कबीर, रैदास, वाल्मीकि ये सब बड़े संत गैर ब्राह्मण थे। ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या जिसने उन्हें बुलाया था वे नहीं जानते थे कि ये कथावाचक किस जाति से है? पहले वो सज्जन बौद्ध कथा करते थे, बाद में भागवत की कथा करने लगे। एक दूसरे सज्जन, ये दोनों, एक यादव जी और एक जाटव, इनको अपना नाम छुपाने की क्या जरूरत थी? क्या इस देश में और हिंदू समाज ने गैर ब्राह्मण कथावाचकों को स्वीकार नहीं किया? बड़े से बड़े संत, रैदास से लेकर के कबीर दास तक, वाल्मीकि से लेकर के वेद व्यास तक, सभी गैर ब्राह्मण थे और सबको स्वीकार किया है। तो ऐसा क्या कारण है? वर्तमान में भी सैकड़ों कथावाचक हैं जो गैर ब्राह्मण हैं और वो कथा कर रहे हैं, मर्यादा में कथा कर रहे हैं। तो ये जो कथावाचक थे, ये मर्यादा विहीनता के कारण या षड्यंत्र के तहत, और ये कथा करने गए भी तो जिसने व्यक्ति ने बुलाया उसे पता नहीं था कि ये गैर ब्राह्मण है। तो निश्चित तौर से दोनों पक्ष उत्तर प्रदेश को किसी जातिगत षड्यंत्र की आग में झोंकने के लिए आमादा है। स्वामी ने आरोप लगाया कि ये मामला यूपी को जातिगत षड्यंत्र में झोंकने की साजिश जैसा लगता है और इसीलिए योगी सरकार को चाहिए कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करे, चाहे वह किसी भी जाति के क्यों न हो। बता दें कि इटावा में कथावाचकों को पीटने की घटना का वीडियो सामने आते ही बवाल मच गया। कथावाचकों ने आरोप लगाया कि उन्हें सिर्फ यादव जाति से होने के कारण अमानवीय व्यवहार झेलना पड़ा। उनकी चोटी काटी गई, नाक रगड़वाई गई और उन्हें सामाजिक अपमान सहना पड़ा। वहीं दूसरी ओर कथावाचक पर ही महिला से अश्लील हरकतें और धमकी देने का भी आरोप सामने आ रहा है। अब एक तरफ समाजवादी पार्टी और उनके समर्थक कथावाचकों के साथ खड़ी दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं संत समाज इसे राजनीतिक चाल करार दे रहा है। पुलिस की जांच जारी है, लेकिन हर बयान, हर ट्वीट इस मामले को और उलझा रहा है कि आखिर सच्चाई क्या है। सवाल कई हैं, जवाब अभी आने बाकी हैं। लेकिन एक बात तय है कि इटावा की ये कथा सिर्फ धार्मिक नहीं, राजनीतिक महाभारत का नया अध्याय बनती जा रही है। यूपी तक के लिए रोशन जायसवाल की रिपोर्ट।